जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और मूल कर्तव्यों की चर्चा बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों की संविधान में व्यवस्था की गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई और ये मूल कर्तव्य रूस के संविधान से अभिप्रेरित हैं अथवा लिए गए हैं। तो इस तरह से मूल कर्तव्य का जो कंसेप्ट था वो भारत के मूल संविधान में न होकर बल्कि बाद में जोड़ा गया। अब थोड़ा सा चर्चा हम कर लें कि आखिर मूल कर्तव्य क्या है। देखिए मित्रों, मूल कर्तव्य एक ऐसी परिस्थिति होती है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सामंजस्य बनाना पड़ता है। एक ड्यूटी उसको कहा जाता है। समाज के प्रति मूल कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति मूल कर्तव्य, अपने माँ बाप के प्रति मूल कर्तव्य, अपने रिश्तों के प्रति कर्तव्य। तो ये सब कर्तव्य जो है, देखिए अधिकार की बात तो सब करते हैं लेकिन मूल कर्तव्यों की बात कौन करे, ऐसा संविधान के जो व्याख्याकारों ने इस बात को रखी। तो देखिए मूल कर्तव्य एक ऐसी ड्यूटी जिससे राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिले, वही मूल कर्तव्य है। हम बात करते हैं आपको आगे। देखिए हमने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी भारत के संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। देखिए इस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। देखिए 11वां मूल कर्तव्य 1986 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और अब वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और इनकी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चर्चा हो जाए। जो संविधान या परीक्षा उपयोगी है इसकी चर्चा थोड़ा सा कुछ बिंदुओं में हो जाए। देखिए जो भारत का पहला मूल कर्तव्य है वह है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों यानी संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए राष्ट्रीयता की बात पर पहला मूल कर्तव्य फोकस करता है कि हमें हर स्थिति में राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। देखिए आगे हम चर्चा करते हैं दूसरे। देखिए स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। देखिए महात्मा गांधी के प्रति, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, ऐसे तमाम हुतात्मा जो सूरवीर थे उनके आदर्शों को हृदय में सजोने की जरूरत है, तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति हमारी होगी, ऐसा दूसरा मूल कर्तव्य कहता है। और आगे कह रहा है कि उनका पालन कर। देखिए तीसरे में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देखिए संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये तीनों शब्द आपको भारत के संविधान के एक और जगह मिलता है, उसको कहते हैं प्रस्तावना। और दूसरा यहाँ पे यानी हमारा कर्तव्य होगा कि हम राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, एकता पर कोई आंच न आए, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे 4, देश की रक्षा करें। देखिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के प्रति समर्पण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है और उसको बखूबी पालन करना चाहिए। देखिए आगे हम चर्चा करते हैं भारत के सभी लोगों में समरसता। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी भाई भाई, प्रेम व्यवहार, भ्रातृत्ववाद की भावना का निर्माण करे, यह अगला मूल कर्तव्य कहता है। 5वां, 6वां कहते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, यानी राष्ट्र की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें, यानी उसको भी आप सजो के रखें, ऐसा कहता है 7वां। और 6वां जो है
मूल कर्तव्य। सातवां कहा था प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, इससे हमको हटना नहीं चाहिए। देखिए आगे का था अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। देखिए साथियों 21वीं सदी का भारत है, आज भी अंधविश्वासों में लोग डूबे हुए हैं। आज भी कहीं न कहीं से तमाम दकलियानूसी सोचों पे लोग डिपेंड हैं। तो ऐसे में जो भारत का मौलिक कर्तव्य है वह आपको जगाने का काम करता है और कहता है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए। देखिए बहुत बड़ी बात कहता है कि वैज्ञानिक, कि जिस बात को तर्क संगत सिद्ध किया जा सके हमको उसी पर विश्वास करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच आपको रखना चाहिए, ऐसा मूल कर्तव्य कहता है आपका। 8वां। 9वां कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें। देखिए बस आप बस की सीट पर, आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप मूंगफली खाते हैं, मूंगफली खाने के बाद उसका छिलका आप गिरा देते। आप टॉयलेट बहुत गंदा करते हैं ट्रेनों में, क्या स्थिति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो गुटखा शुद्ध प्लस खा रहा है और खा के ट्रेन की बोगियों पर, सीटों पर, कहीं कहीं बाथरूमों में खूब उसको जो है गंदा कर रहा है। तो यह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उसको साफ सुथरा रखना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, हमको इस पर विचार करना चाहिए। अब आगे देखिए हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। हमें आपको अपने साथ अपना और अपने समुदाय का, समाज का जो है एक साथ डेवलपमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। आगे आपको देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, अगला जो है वह है कि माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात, यानी हर माँ बाप का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। देखिए ये छोटी सी क्लास में आपको 10-11 मूल कर्तव्यों की चर्चा, किन किन परिस्थितियों में आए, इन सब पे एक संक्षिप्त क्लास आपके लिए प्रस्तुत की गई, जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। और जय हिंद साथियों।